तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा। संज्ञा के बारे में यदि हम बात करें कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखिए कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ याद रखिए कि नाम होता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, नाम होता है। याद रखिएगा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम है, और जिसका भी नाम है याद रखिए उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जैसे आप देखें आपके बगल में पेन है तो वो भी संज्ञा होगी, टेबल है, चेयर है, मेज है, कुर्सी है, हवा है, पंखा है। तो जिस चीज का दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अगर नाम है उसका, तो याद रखिए उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। यानी किसी भी चीज का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा की परिभाषा भी याद करें, इसकी बात करें तो किसी व्यक्ति का या फिर प्राणी का या वस्तु हो या पदार्थ हो या स्थान हो या कोई भाव हो अथवा कोई भी दशा हो, तो उसके नाम को याद रखिए हम क्या कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तो हम कहते हैं किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, पदार्थ का नाम हो, या फिर कोई भाव हो, कोई भी दशा हो, स्थिति जिसको हम कहते हैं। तो हर चीज जिसका भी नाम होगा उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि जो रंगों के नाम होते हैं, रंगों के नाम को छोड़कर हम बाकी को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा पीला, पीला एक रंग का नाम है, ये किसी चीज का जैसे व्यक्ति का नाम नहीं है, प्राणी का नाम नहीं है, वस्तु पदार्थ का नाम नहीं है। तो अगर जैसे रंग कहा, रंग, तो रंग में अगर हमने कहा पीला रंग, ठीक है, पीला, पीला शब्द क्या है, पीला उसकी विशेषता है ना कि उसका नाम है। याद रखिए पीला विशेषता है, तो जो विशेषता होती है उसे हम एडजेक्टिव या विशेषण के रूप में जानते हैं। तो पीला उसकी विशेषता है, उसका नाम नहीं है। तो यानी किसी भी चीज का जो नाम होता है, नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। वो नाम किसका हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, पदार्थ का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, कोई भी भाव, ठीक है, कोई भी दशा, इन किसी भी चीज का जो नाम होगा उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। आइए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि राम पटना जा रहा है। तो राम पटना जा रहा है, तो जो जाने का काम कर रहा है कौन, राम है यहाँ पर, राम। तो यहाँ पर नाम क्या है, राम। तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति का नाम है। तो एक व्यक्ति का नाम है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, एक संज्ञा हो जाएगा। गाय एक चौपाया जानवर है। चौपाया मतलब होता है जो चार पैर वाला, जो भी चार पैर वाले जानवर होते हैं उनको चौपाया जानवर कहते हैं। तो गाय एक चौपाया जानवर है। तो गाय क्या है, एक पशु का नाम है, एक पशु जाति विशेष का नाम है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, गाय एक संज्ञा हो जाएगी। फिर क्या है, बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है ये दुखदाई होता है। तो जो बुढ़ापा एक दशा है, मतलब एक ऐसी दशा जिसमें आदमी थोड़ा सा क्या हो जाता है, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, उस प्रकार की जो दशा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बुढ़ापा के नाम से जानते हैं। अगला है यहाँ पर प्रेम। प्रेम की यदि बात करें तो प्रेम भी एक भाव है। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये भाव होता है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, प्रेम। तो ये प्रेम क्या कहलाएगा, यहाँ पर प्रेम याद रखिए ये भी यहाँ पर एक संज्ञा होगी। ठीक है, जल्दी से नोट करें इसे आप। संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं कि संज्ञा के भेद क्या है। तो संज्ञा के भेद के बारे में हम बात करते हैं कि संज्ञा, अगर हम बात करें व्युत्पत्ति के आधार पर, अगर संज्ञा के भेद पूछा जाए तो संज्ञा के भेद याद रखिए तीन होते हैं। अगर पूछा जाए संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तीन होते हैं। जैसे एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, और एक होता है योग रूढ़। अब ध्यान समझिए रूढ़ शब्द क्या है। जैसे नॉर्मल कोई भी चीज नाम है, जैसे मैंने कहा कृष्ण कहा, यमुना कहा, राम कहा मैंने, ठीक है, रमेश कहा। तो कोई नॉर्मल किसी चीज का जो नाम है वो क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, अगर लेकिन वो किसी चीज से मिलके बना है, जैसे यहाँ पन और घट से मिलकर बना हुआ है तो ये यौगिक कहलाएगा। अगर यहाँ लिखा है पाठ और शाला, ये दो चीजों से मिलकर बना है, तो ऐसे शब्द, ऐसे नाम जो किसी से मिलकर बने हैं तो वो क्या कहलाएंगे, जैसे दो चीजों से मिलकर बना हुआ तो वो क्या कहलाएगा, वो यौगिक कहलाएगा। लेकिन एक तीसरा है, वो कौन सा है, योग ऋण। योग ऋण में जैसे एग्जांपल है जलज। जलज का जो यौगिक अर्थ क्या होगा यहाँ पर, जल से उत्पन्न वस्तु। जबकि इसका योग ऋण क्या है, देखिए इसका यौगिक क्या है, जल से उत्पन्न। जो जल से उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। जलज का यानी अर्थ क्या होगा यहाँ पर, कमल। जैसे आपने बहुब्रीहि समास पढ़ा है कि उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो ऐसे याद रखिए योग ऋण का क्या मतलब है कि वो किसी चीज से योग होकर तो बना है, लेकिन जैसे वो जल से उत्पन्न होने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है, जैसे कि क्या हो गया कमल, कमल को हम क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। तो यानी कोई अन्य चीज की ओर जब इशारा होता है तो वो क्या कहलाता है, योग ऋण कहलाता है। ठीक है, चलिए ये तीन प्रकार से, ये तीन होते हैं, कौन कौन से प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वैसे संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, जैसे मान लो अर्थ के आधार पर, अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, तो याद रखिए अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो पांच होते हैं। पांच कौन कौन से होते हैं, एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है जातिवाचक संज्ञा, एक समूहवाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक और एक भाववाचक। तो अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार
आधार पर संज्ञा के कितने कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद जो होते हैं वो होते हैं 5 होते हैं। और अगर उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो याद रखिए कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक जैसे कि एग्जाम में देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि संज्ञा के प्रमुख भेद कितने हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं, तो प्रमुख भेद पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है बी वाला, यानी कि 3 ही लगाना है। देखिए क्वेश्चन आया भी एग्जाम में, तो 3 भेद कौन से होते हैं, तो याद रखिए अगर प्रमुख 3 भेद पूछा जाए तो इसको एक दूसरे तरीके से याद रखना है कि जैसे एक जातिवाची संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक होता है और एक भाववाचक होता है। यही शुरू में 3 आए थे जिसको मैंने आपको यहाँ पर बताया है। देखिए यहाँ पर ऋण, यौगिक और योग ऋण की ये व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया, ठीक है। अगर इसका एक प्रकार और ये भी याद रखिएगा, संज्ञा के जब स्टार्टिंग में 3 भेद कौन कौन से थे, तो एक जातिवाचक था, एक व्यक्तिवाचक था और कौन सा था, भाववाचक था, ठीक है। बाकी जो बने वो इन्हीं के से आगे निर्माण हुआ है बाकी का, इसलिए शुरू में ये 3 भेद प्रमुख माने गए थे। तो प्रमुख भेद आपसे पूछा जाए तो कितना बोलना है, 3 बोलना है। जैसे पहला आप देखिए, लेकिन अर्थ के आधार पर पूछा जाए संज्ञा के भेद तो याद रखना 5 ही होते हैं। पहला हमने देखा था कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए सबकी एक एक यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे सब चीजों को। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा रामायण, तो रामायण कहने मात्र से हम क्या होता है, सिर्फ एक पुस्तक का बोध होता है, यानी वो कौन सी पुस्तक, जो धार्मिक ग्रंथ है यानी रामायण। जैसे रामचरितमानस, लेकिन अगर मैं किताब कहूं तो किताब में कई किताबें आ जाती हैं, लेकिन रामायण में सिर्फ रामायण जो बुक है उसी का बोध हो रहा है। जैसे कामायनी हमने कहा, तो कामायनी भी एक किताब है, ठीक है। कामायनी ट्रेन का नाम भी है, कामायनी एक्सप्रेस। कुरान लिखा हमने यहाँ पर, साकेत लिखा, ये भी एक किताब का नाम है। तो याद रखिए जैसे धर्म ग्रंथों के नाम जो होते हैं, ये भी अगर मैं पर्टिकुलर उसका नाम लेके बुलाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे एक समाचार पत्र है, ठीक है, समाचार, जब मैं किसी चीज का प्रॉपर नाम लेके बुलाऊंगा तो वो कौन सा संज्ञा कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। व्यक्ति का मतलब ये नहीं सिर्फ व्यक्ति का नाम हो, वो किसका किसका नाम हो सकता है, वो धर्म ग्रंथों का जैसे नाम है तो वही व्यक्तिवाचक कहलाएगा। समाचार पत्रों के नाम, जैसे हिंदुस्तान ये समाचार पत्र का नाम है, दैनिक जागरण एक समाचार पत्र का नाम है, अमर उजाला एक समाचार पत्र का नाम है। तो यानी ये सब क्या कहलाएंगे, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगी। अगर मान लो नदी का नाम जैसे हमने कहा गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, सिंधु, ये सभी क्या है, नदियों के नाम है। जब मैं पर्टिकुलर किसी चीज का नाम लेकर बुलाऊंगा तो याद रखिए वो क्या कहलाएंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगे, ठीक है। अगला जैसे फलों के नाम है, जैसे हमने कहा आम, अमरूद, सेब, संतरा, टमाटर, मिर्च, केला इत्यादि। ये सब मैं क्या पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ फल, मैं क्या कहूँ फल, तो फल क्या होगा, उसकी जाति है, यानी फल में ये भी आते हैं ये भी, तो फल जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर जैसे आम, अमरूद, सेब, संतरा लिखा है, ये सब क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन व्यक्तियों के जैसे नाम है, जैसे मैंने कहा राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, हनुमान, ईसा मसीह, ये पार्टिकुलर किसी के जब नाम लेकर हम बुलाएं तो याद रखिए वो कौन सा संज्ञा कहलाएंगी, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जातिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है जब मैं किसी के लिए ऐसे शब्दों का यूज करूं जिससे उसकी जाति या वर्ग का, समुदाय का बोध होता है। एक ही प्रकार की अनेक वस्तुएं उनका बोध होता है, तो उसे हम पूरी जैसे जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक। जैसे वह संज्ञा जिससे किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, अर्थात वे संज्ञा शब्द जहां पर एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा घर, ठीक है, घर कहने से मतलब सभी प्रकार के घर, तो मेरा भी है, आपका भी है, उसका भी है, तो घर तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। मैंने कहा नदी, नदी में गंगा नदी भी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी है, सरस्वती नदी भी है, यमुना नदी भी है। तो नदी कहने मात्र से सभी प्रकार की नदियों का बोध होता है। तो यानी जब हम कोई ऐसे शब्द का यूज, जैसे मैंने कहा लड़का, तो लड़का वो भी है, रमेश भी है, सुरेश भी है, दिनेश भी है, कमलेश भी है। मैंने कहा लड़की, लड़की में देखिए कविता है, बबीता है, सविता है, ये सभी लड़कियां हैं। तो यानी ऐसे शब्दों का यूज जिससे याद रखिए क्या हो, उस पूरी जाति का, यानी उस पूरे वर्ग, यहाँ जाति मतलब यहाँ जाति का मतलब है पूरा वर्ग या समुदाय का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा घर, तो घर का मतलब है यहाँ पर किसी एक का घर नहीं, घर में मेरा भी घर है, आपका घर भी घर है। पहाड़, पहाड़ भी मैंने किसी पहाड़ का यहाँ नाम नहीं लिया, पहाड़ में सभी आ गए। नदी, नदी में मैंने जब किसी का नाम नहीं लिया, इस नदी वर्ग का बोध कराता है। शहर में मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन शहर में मैं अगर कह दूं भोपाल, तो भोपाल क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर उसका नाम लेकर बुलाया है। पक्षी में मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं अगर हंस कह दूं, ठीक है, प्रॉपर उसका नाम ले लूं किसी पक्षी का, तो वो क्या कहलाएगा, वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। पशु, पशु में मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर मैं किसी का नाम लेके बुलाऊंगा तो वो व्यक्तिवाचक होगा, और पशु मात्र कहने से क्या होगा, वो जातिवाचक होगा, ठीक है। इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी लिख दिया है, आप इसको और डिटेल से देख लीजिए।
अगला है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की कुछ स्थितियां भी होती हैं, आइए देखते हैं कैसी स्थितियां होती हैं। जैसे वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम हो सकते हैं जातिवाचक संज्ञा में, जैसे मकान है, कुर्सी है, मेज है, पुस्तक है, कलम है, चाकू है, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी व्यक्ति सॉरी ये जातिवाचक कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ कलम मात्र कहने से क्या होता है कि जाति का ही बोध होता है। जैसे कोई भी कलम कलम है, जैसे अगर मैं कह दूं सेलो का पेन, ठीक है, सेलो कंपनी का पेन, तो ये मैं प्रॉपर उसका नामकरण कर रहा हूं ना, तो वो क्या कहलाएगा, फिर वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। जैसे मैंने कहा पंखा, पंखा क्या होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक। लेकिन मैं कहूं बजाज का पंखा, तो जब मैं उसको किसी नाम से संबोधित कर दूं, प्रॉपर नाम दे दूं, तो वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा, और वैसे क्या कहलाएगा, वो जातिवाचक कहलाएगा। पशु पक्षियों के नाम जैसे यहाँ पर है, बैल है, घोड़ा है, हिरण है, तोता है, मैना है, मोर है, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब ये जातिवाचक कहलाएंगे। कैसे, क्योंकि बैल कहने मात्र से तो सभी बैलों के लिए उपयोग हो गया है नाम, ठीक है, यानी ये जातिवाचक मतलब जाति, बैल जाति के जो जानवर हैं वो, घोड़ा मतलब घोड़ा वर्ग में जो आते हैं वो, हिरण मतलब हिरण वर्ग में जो आते हैं वो। लेकिन अगर जैसे बैल में मैं पार्टिकुलर किसी का नाम ले लूं, मैंने कहा नंदी बैल, तो ये भैया व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर जब किसी चीज का प्रॉपर आप नाम लेकर संबोधित करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक होगा, और नाम के बदले ऐसे शब्दों का यूज करें जो सबके लिए यूज होता है, तो वो क्या होगा, वो उस वर्ग या उस पूरे वर्ग के लिए यूज होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो जातिवाचक कहलाता है। जैसे मैना है, मोर है, ये सभी। जैसे सगे संबंधियों का नाम अगर हम कहें, जैसे भाई है, तो भाई कहने मात्र से क्या होता है, भाई तो सबके लिए यूज होगा ना। भाई जैसे मैंने कहा भाई, तो वो उसका भाई भी भाई हो सकता है, मेरा भाई भी भाई हो सकता है। माँ, मेरी माँ भी माँ है, आपकी माँ भी माँ है। डॉक्टर है, वकील है, मंत्री है, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, ये सब क्या कहलाएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। अगर मजदूर है इत्यादि। अगला हम बात करते हैं प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे बिजली है, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, भूकंप, ज्वालामुखी, ओला वृष्टि, हिमपात। ओलावृष्टि मतलब ओले का गिरना, बहुत ज्यादा ओले का गिरना। हिमपात मतलब होता है जिसमें बहुत ठंडी हवाएं जब चलती हैं और लगातार बर्फबारी होती है, तो उसको हम बोलते हैं हिमपात, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगे। हम बात करते हैं जो तीसरा प्रकार होता है, वो होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में याद रखिएगा, भाव यहाँ पर प्रधान होता है, यानी जिसको, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इन चीजों को थोड़ा समझते हैं कैसे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम। जैसे देखिए गुण के अर्थ में क्या हो सकता है, जैसे सुंदर कर सकते हैं, ठीक है। कुशाग्रता, कुशाग्रता मतलब एकदम एक्टिव जो बंदा होता है ना, कुशाग्र बुद्धि जिसे हम कहते हैं, एक्टिव माइंड जिसे हम कहते हैं, तो वो कुशाग्रता कहलाता है। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता को हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हमने देखा, क्या हमने कहा वो बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान जो दिख रहा है वो तो लड़का है, लेकिन जो उसके माइंड है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं कि यार इसका दिमाग बहुत तेज है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कहने का मतलब अगर वो बहुत बुद्धिमान है तो उसको सिर्फ महसूस हम कर सकते हैं कि ये जो चीज हम गुणों को भी हम महसूस कर सकते हैं। जो चीज महसूस करेंगे वो क्या कहलाएगा, वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे हमने कहा जवानी, जवानी एक अवस्था का नाम है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति यंग दिखता है तो हम कहते हैं ना ये जवान है, ये बचपन है, ये बुढ़ापा है। तो यानी अवस्था का नाम जो है, अवस्था का नाम यानी क्या होता है, ये भाववाचक संज्ञा होती है, क्योंकि इससे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे दशा, दशा कौन सी हो सकती है, दशा मतलब जैसे उन्नति, हमने कहा उन्नति, उन्नति मतलब एक ऐसी दशा जिसमें आदमी निरंतर आगे बढ़ता है। अवनति एक ऐसी दशा जिसमें आदमी निरंतर क्या होता है, नीचे नीचे की तरफ चला जाता है। एक होता है ना व्यक्ति लगातार आगे बढ़ रहा है ऊंचाई पे, यानी लगातार अमीर हो रहा है, एक व्यक्ति लगातार गरीब हो रहा है। तो यानी लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ना उन्नति, और लगातार नीचे की तरफ जाना अवनति हो जाएगा। चढ़ाई मतलब ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ना होगा क्या, चढ़ाई। तो चढ़ाई को भी हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि यार ये चीज बहुत चढ़ाई है, यहाँ पर पहाड़ी पे हम चढ़ रहे हैं, ये चीज बहुत चढ़ाई है। नीचे आ रहे हैं तो ये बहुत ढलान है यहाँ पर, तो ढलान, चढ़ाई, इनको हम महसूस कर सकते हैं। ये एक दशा का नाम है। एक ऐसी दशा जिसमें क्या हो, कोई नीचे की तरफ झुका हुआ हो तो वो ढलान होता है। एक ऐसी दशा जिसमें चीजें ऊपर की तरफ उठी हो तो उससे हम क्या कहते हैं, चढ़ाई कहते हैं। तो ये सब भी क्या होगा, ये दशा के नाम हो जाएंगे। तो कोई भी नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। लेकिन संज्ञा में कौन सा संज्ञा, ये होगा भाववाचक संज्ञा। अगला हम बात करते हैं भाव के अर्थ में। भाव यानी होता है जिसे मान लीजिए मित्रता, मित्रता का भाव, ठीक है। इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि जैसे मान लो दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, यार इन दोनों में मित्रता है, इन दोनों में मित्रता है। यानी इनके भाव को हम देखकर अंदाजा हमने लगाया कि इन लोगों में क्या है, मित्रता है। दो लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाह रहे हैं, उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर हमने क्या कर अंदाजा लगाया कि यार दोनों लगता है शत्रुता है, शत्रुता है। कृपणता, कृपणता का मतलब होता है दया का भाव। जैसे मान लीजिए
कि कुछ लोग बहुत दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि माँ के अंदर क्या होता है, बहुत दया का भाव होता है बच्चे के प्रति। तो यानी जब कृपणता मतलब होता है किसी प्रति दया का जो भाव होता है वो कृपणता कहलाता है। इन सब चीजों को हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो भाव के अर्थ में भी इसका यूज हो सकता है, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। तो इन सभी शब्दों से क्या होता है, भाव विशेष का बोध होता है, इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, ये सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाववाचक संज्ञा भी याद रखिए दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वतंत्र भाववाचक और एक होती है परतंत्र भाववाचक। भाववाचक का अर्थ ये होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो स्वतंत्र एक होता है स्वतंत्र भाववाचक और एक क्या होता है परतंत्र भाववाचक। चलिए स्वतंत्र भाववाचक क्या होता है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए ईर्ष्या है, ठीक है, द्वेष है, सुख है, दुख है, लोभ है। ईर्ष्या मतलब किसी के प्रति जो मन में ईर्ष्या होती है ना, किसी कोई व्यक्ति आगे तरक्की कर रहा है उसको देखकर मन ही मन क्या हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। द्वेष का भावना मतलब किसी की बुरा चाहना ना। द्वेष मतलब क्या होता है, किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना मतलब मन में उसके प्रति गलत भाव होना, क्या कहलाता है, द्वेष कहलाना है। सुख सुख मतलब होता है, सुख को भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दुख को भी हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको नाप तोल नहीं सकते। ठीक। दूसरा क्या है, परतंत्र। परतंत्र में क्या होता है कि जिनका निर्माण क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कुछ शब्दों से मिलकर बना हुआ। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अपना प्लस तो लिखा है, तो यानी ये लिखा है, ये देखिए इससे मिलकर बना है, अपना प्लस तो से मिलकर बनाना, यानी ये इसके ऊपर क्या है, निर्भर है, इस पर निर्भर है ना दूसरे शब्द पर। तो ये परतंत्र है। परतंत्र मतलब दूसरे पर निर्भर है। लिखा प्लस ई, जो लिखाई शब्द है ना, इनकी लिखावट बहुत अच्छी है ना, इनका इनके अंदर अपनत्व की भावना है। तो अपनत्व यानी जिसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं, भैया इनके अंदर ममत्व का भावना है, इनके अंदर अपनत्व की भावना है। तो अपनत्व को शब्द को हम क्या कर सकते हैं, अपनत्व मतलब होता है अपनापन। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। आइए देखते हैं यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या जाति की वस्तुओं का समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक। यानी यहाँ पर जहां पर ग्रुप का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वस्तुओं का समूह होता है, जैसे कुंज, कुंज का मतलब होता है अपने, कुंज का मतलब भी होता है समूह यानी ग्रुप। ठीक है, कुंज है, ढेर जैसे लकड़ी का ढेर, किसी चीज का ढेर होता है, तो वो ढेर यानी एक प्रकार से किसी चीज को इकट्ठा करके रख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ढेर। ढेर के बाद गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर होता है। ठीक है, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा है। ठीक है, ताश की गड्डी होती है जिसे खेलते हैं। तो यानी ये सब क्या होते हैं, समूह को दर्शाते हैं। सेम प्रकार की चीजों का क्या होता है, कलेक्शन जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह क्या हो सकता है, कक्षा, कक्षा में एक सेम प्रकार के का समूह होता है, जैसे स्टूडेंट्स का समूह होता है। सेना, सेना में याद रखिए सेम प्रकार के यानी सेना का समूह है। ठीक है, समूह या फिर संघ, संघ भी एक प्रकार का समूह ही होता है। टुकड़ी, टुकड़ी मतलब होता है कि इतने लोगों की टुकड़ी है या दल है। ठीक है, गिरोह, गिरोह किसका होता है, डाकुओं का गिरोह होती है जिसको गैंग बोलते हैं। दल है, वर्ग है, टीम है, समिति, कुछ लोग मिलकर क्या बनाते हैं, समिति बनाते हैं। परिवार, परिवार में भी लोगों का समूह होता है। सभा, ये सभी याद रखिए ये व्यक्तियों का समूह है। अगला हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जो संज्ञा होता है इसको कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या सामग्री का बोध होता है जो द्रव्य के रूप में हो या लिक्विड के रूप में हो। ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, बस हम ये द्रव्य के रूप में होते हैं या लिक्विड के रूप में होते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, धातुओं के नाम जैसे हैं। जैसे हमने कहा सोना, देखिए ध्यान से एक चीज और समझिएगा, इसमें कुछ पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। इनमें तीन चीजें आपको देखना है, कभी भी द्रव्यवाचक संज्ञा में तीन चीजें देखना है। पहली चीज याद रखिए वो लिक्विड के रूप में होनी चाहिए। दूसरी चीज याद रखिए कि वो जिसको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। और तीसरा याद रखिए जो किसी चीज के निर्माण करने के काम में आए या कंस्ट्रक्शन के काम में आए, वो भी क्या कहलाते हैं, वो सभी के सब याद रखिएगा ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लोहा है। ठीक है, लोहा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं पिघलाकर। तांबा है, पीतल है, इन सोना है, चांदी है, इसको हम पिघलाकर एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ये जो ठोस धातुएं हैं ये भी क्या कहलाएंगे, ये सभी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहलाएंगे। जैसे कुछ गैसीय गोले हैं, जैसे गैसीय चीजें पदार्थ हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, धुआं है, तो ये सब भी क्या कहलाएंगे, ये सभी याद रखिए ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक ही कहलाएंगे। ठीक है, गैसों के नाम भी किसमें आते हैं, सब पदार्थवाचक में ही आते हैं। ठीक है, पदार्थों के नाम जैसे दूध है, दही है, घी है, तेल, जो लिक्विड के रूप में होते हैं वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी पदार्थवाचक कहलाएंगे। ये सभी याद रखिए क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा ही कहलाएंगे। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर, इसका कुछ विशिष्ट प्रयोग भी होता है। विशिष्ट प्रयोग कैसे होता है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है नियम कि इसका विशिष्ट प्रयोग मतलब खास तौर पे यूज कहाँ कहाँ कैसे और भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि क्या होती है संज्ञा। संज्ञा हमने देखा शुरू से, आइए हम थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं कि संज्ञा हमने बताया था आपको, एक बार सभी लोग ध्यान सुनिएगा।
संज्ञा के बारे में हमने बताया था, कोई भी चीज जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके हमने बताया था कि जैसे संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो वैसे मान ला मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगर प्रमुख भेद पूछा जाए तो 3 ही बताना है आपको। प्रमुख भेद कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, यही 3 प्रमुख भेद माने गए। अगर आपसे व्यक्तिवाचक वाचक पूछा जाए तो जो व्यक्ति विशेष की बात हो तो वहां व्यक्तिवाचक होगा, और जातिवाचक में याद रखिए सेम प्रकार की चीजों का जो ग्रुप होगा उसे हम जातिवाचक कहेंगे। फिर हमने बताया था समूहवाचक, समूहवाचक में एक समूह का बोध होता है तो वहां समूह। भाववाचक में हम क्या कर सकते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो भाववाचक होगा। फिर हमने आपको बताया था समूहवाचक के बाद हमने बताया था आपको द्रव्यवाचक, जो लिक्विड के रूप में हो या जो किसी चीज के निर्माण करने के काम आती हो या जो एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सके उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सीमेंट है, रेत है, गिट्टी है, ये चीज किसी चीज के निर्माण करने के काम आती है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक वर्ग में ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम। देखिए सबसे पहले यहाँ याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा के रूप में भी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे देखिए कभी कभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। जैसे देखिए कैसे, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। जैसे मैंने कहा आज के युग में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ज्यादातर ऐसे ही आते हैं कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि हरिश्चंद्र जो वर्ड है यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, याद रखिए जो हरिश्चंद्र जो वर्ड है ना, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम ना होकर वो सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध कराता है। यानी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं हम इस प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं जो हरिश्चंद्र स्वभाव से मेच कर रहे हो। हरिश्चंद्र स्वभाव का मतलब है एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति। ठीक है, उस स्वभाव के जो व्यक्ति हैं उस प्रकार की जाति या वर्ग का बोध करा रहे हैं। इसलिए हरिश्चंद्र जो होगा यहाँ पर इस सेंटेंस में, हरिश्चंद्र जो है वो कौन सा होगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है देश को हानि जयचंदों से होती है। ठीक है, अब यहाँ अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि जो जयचंद शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, पांचों संज्ञा में से कौन सी संज्ञा है। तो जयचंद यहाँ नाम नहीं है, याद रखिए जयचंद की हमने उपमा दी है, तो यहाँ नाम ना होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध कराता है। तो जयचंद क्या थे, जयचंद विश्वासघाती के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने विश्वासघात किया था इसलिए इनका नाम प्रसिद्ध। जैसे कि हरिश्चंद्र किस रूप में जाने जाते हैं, हरिश्चंद्र सत्यवादी, हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो जयचंद है ये धोखेबाज के रूप में जाने जाते हैं, विश्वासघाती के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जयचंद जो है नाम जरूर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा देखने में लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देश को हानि जयचंदों से होती है। जयचंदों मतलब इस प्रकार के लोगों से, यानी इस प्रकार के लोगों का जो वर्ग है उसकी जाति का बोध करा रहा है, यानी ये जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला है रामचरितमानस हिंदुओं की क्या है, बाइबल है। तो बाइबल यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो बाइबल किताब है, लेकिन बाइबल शब्द कहने का मतलब है उनके लिए, जैसे बाइबल महत्वपूर्ण होती है किताब, वैसे हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है किताब, याद रखिए रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है वो हिंदुओं की क्या है, बाइबल है। तो यहाँ पर पूछा जाए कि ये क्या होगा, तो यहाँ पर याद रखिए ये शब्द भी यहाँ पर अगर पूछा जाए क्या है तो याद रखिए ये भी जातिवाचक है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे कभी कभी जातिवाचक जो संज्ञा का जो प्रयोग होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो गोस्वामी जो है, गोस्वामी तो ऐसा लग रहा है कि सर गोस्वामी तो सरनेम है, यानी ये जाति है। तो यहाँ पर गोस्वामी किसी जाति का नाम ना होकर यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्ति का कैसे, गोस्वामी शब्द बोलने से याद रखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का बोध होता है, यानी उन हर किसी गोस्वामी जी की बात नहीं कर रहे हैं हम उन गोस्वामी जी की बात करें जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, यानी कौन, गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ पर जाति देखने में जातिवाचक लग रहा है, लेकिन ये जातिवाचक ना होकर, क्योंकि सर गोस्वामी तो कोई भी हो सकते हैं, गोस्वामी सरनेम वाले। तो गोस्वामी मतलब है यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास, यानी भले देखने में ऐसा लग रहा है जातिवाचक, लेकिन ये है कैसा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसके पीछे व्यक्ति विशेष का नाम छुपा हुआ है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो शुक्ल का मतलब है यहाँ पर शुक्ल जाति के लोग, यानी शुक्ला जिसको कहते हैं, शुक्ला जाति होती है। तो शुक्ला तो सर कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर जाति ना होकर यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, यानी रामचंद्र शुक्ल, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर याद रखिए क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक ना होकर यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा। यही मैंने आपको हेडिंग यहाँ पर बताया था कि जातिवाचक संज्ञा का रूप किस रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होगा यहाँ पर। आइए एक और देखते हैं। जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसका मतलब समझिए, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, मतलब पंडित जी कौन, पंडित जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर याद रखिए कौन सा संज्ञा होगी, तो यहाँ पर भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ना कि जातिवाचक। उम्मीद करता हूं जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सभी चीजें समझ में आई होंगी।
वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं अनुराग पांडे आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूं कि वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगली वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इसके बाद एक वीडियो देखना मत भूलिएगा, ये संज्ञा की एक्सरसाइज बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी अगली वीडियो, और नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।